हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है क्या सफल हो जाएगी आपके विरोधियों की साजिश। आपके दुश्मन जो साजिश रच रहे हैं आपके खिलाफ, क्या वो सफल हो जाएंगे इसमें? तो ये देखने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे रिजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रिजोनेट होती है वो वाकई आपके लिए होती है, बाकी किसी अन्य के लिए समझें। और शिव शक्ति संदेश भी देखेंगे। पहली बार आप आए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी को पिकअप करके ही ये रीडिंग की जाती है। और कमेंट्स करना ना भूलें, और थैंक यू डिवाइन तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि डिवाइन के आशीर्वाद के बिना कोई वीडियो आप तक नहीं पहुंचता है। तो ये डिवाइन की ही मर्जी है कि ये वीडियो आपको मिले। शेयर भी कर सकते हैं जिससे किसी के काम आए, और लाइक तो बनता ही बनता है, और सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को जिससे कि मेरी कुछ मदद हो पाए। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है, आप उस पर व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो कार्ड में मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, अगर बात करूँ आपके विरोधियों की, तो ये देखो, ये विरोधी आपको पता ही है कि आपकी लाइफ में ये विरोधी कौन है, किस लिए ये साजिशें रच रहे हैं, किस लिए आपको डाउन करना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि आपको हर तरफ से गिरा देना चाहते हैं। और देखो, गिराने की भी बहुत कोशिश की है। कितने ही लोग जीवन में ऐसे हैं जो काफ़ी योग्यता रखते हुए आगे बढ़े हैं, जिन्होंने अपनी योग्यता के बल पे बहुत कुछ हासिल भी किया है, लेकिन उनकी योग्यता को बिल्कुल दबाया कुचला गया है यहाँ पर। कितने ही लोग ऐसे हैं, उनके खुद के ही पार्टनर, पर्सन या पर्सनी, मेल फीमेल दोनों के लिए ये बराबर है। उन्होंने कहीं कुछ ऐसा किया है कि आपकी सारी प्रतिभाएं दब गईं और आप हिम्मत नहीं कर पाए हैं उससे निकलने की। लेकिन अब इनकी साजिशें क्या कामयाब हो जाएंगी, या आप इनको नाकामयाब कर देंगे अपनी सूझबूझ से, या आप ऐसे ही रोते रहेंगे जीवन में? यही देखा जाएगा आज कार्ड में। तो क्या है इनकी साजिशें? बिल्कुल आपको बदनाम करने की साजिश है, आपको नीचा दिखाने की साजिश है, आपके जीवन में वो तूफान ला के खड़े करने हैं कि आपका जीना मुश्किल हो जाए। तो आपका जीना कौन मुश्किल कर रहे हैं? आपके विरोधी, जो आपको बढ़ते हुए बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है? आपको देना है इनको मुंह तोड़ जवाब। मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप तक ये संदेश डिवाइन का पहुँचा सकूँ, और गाइडेंस होती है डिवाइन की कि आपको उठ खड़े होना है, आपको मजबूती से खड़े हो जाना है, तब इनकी साजिशें फेल हो जाएंगी। नहीं तो आप इनकी साजिशों को सफल कर देंगे। अगर आप रोते धोते रहे, लो वाइब्रेशन में रहे, तो कहीं ना कहीं इनकी साजिशें सफल हो जाएंगी। देखो, साजिश तो ऐसी ऐसी रची गई हैं कि आपके खिलाफ ऐसे ऐसे सबूत जुटाए गए हैं कि जिनको कि आपने कभी सोचा नहीं, लेकिन आप जान चुके हैं, देखा है आपने अपनी आंखों से कि जो आपने चीज़ें नहीं की हैं उनको। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे, जैसे कभी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ, आप आराम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका वीडियो बना लिया गया और ये दिखाया गया कि देखो ये तो इंसान ऐसे ही पड़ा रहता है, या ये तो, या कुछ आपने तेज़ आवाज़ में बोला है तो उसको रिकॉर्ड किया गया है और लोगों को ये दिखाया गया है कि आप इस तरीके से लड़ते हैं, आपका घिनौना चेहरा करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है। उदाहरण है ये, हो सकता है किसी के जीवन में घटना ये हुई भी है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपकी बातों को, आपकी जो, देखो, पूर्ण रूप से तो कोई परफेक्ट नहीं होता है, फिर ईश्वर ही ना हो जाए हम, तो कुछ ना कुछ कमियां तो हमारे अंदर भी होती हैं। तो आपके अंदर भी कुछ कमियां रही हैं। वो कमियां ये रही हैं कि आप इमोशनल बहुत रहे हैं, और आपको इमोशनल फूल बनाया गया है। यहाँ पर बिल्कुल आपकी भावनाओं से खेला गया है, आपको इतना भड़काया गया है कि आप भड़क कर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलें और वो लोगों को दिखाया जाए। तो बिल्कुल दिखाया गया है लोगों का, आपका जो बिल्कुल अच्छा वाला चेहरा है उसको छिपा लिया गया है, और कहीं से बुराइयां जो नहीं भी हैं उनको भी इंगित किया गया है, दिखाया गया है, बताया गया है, उभार के अपनी आपकी कमियों को लाया गया है, अपनी कमियों को छुपाते हुए चले हैं। और बिल्कुल ये साजिश रही है कि लोग आपको सबसे बुरा इंसान समझें। वो आप चाहे फीमेल हों चाहे मेल हों, दोनों के विषय में ये बात हो रही है। यहाँ तक कि आपके चरित्र को भी उछाला गया है, जबकि आपने कभी रास्ते गलत नहीं चुने हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है, देखो, रास्ते
अगर आप किसी की तरफ आकर्षित हुए भी हैं या आपने किसी से नॉर्मली बात भी की है, पहले तो मुझे यहाँ नहीं दिख रहा कितने लोग ऐसे हैं जो अपने चरित्र को इतना स्ट्रांगली लेके चलते हैं कि उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी इंसान के सहारे की या बात करने की। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरीके से अपने घर में लगाया है, अपने पार्टनर के लिए समर्पित रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके घर में उनके पार्टनर ही उनके विरोधी हो गए। और ये विरोध देखो, कहते हैं कि जो आपकी साजिशें की हैं घर वालों ने, परिवार वालों ने, थर्ड पार्टियां आई हैं बाहर, मतलब दो व्यक्तियों के बीच अगर कोई भी तीसरा व्यक्ति आ जाता है या पर्सनी का कोई काम ही आ जाता है, उसकी वजह से वो आपको वक्त नहीं दे पाते, टाइम नहीं दे पाते, या उस वजह से आपके जीवन में कलेश या कलह हो रहा है और एक रिश्ता टॉक्सिक हो रहा है, तो वहाँ क्या है, थर्ड पार्टी ही करा रही है। आपके दिमाग में आता है कि लोग इनको सिखा देते हैं, कहीं जादू टोने तो नहीं हुए हैं इसलिए ये मेरा विरोध कर रहे हैं। पर मैं आपको बता दूं, कोई बच्चे नहीं हैं आपके पार्टनर या आपकी जो भी है मेल फीमेल, और वो कोई बच्चे नहीं है, पर्सनी वो काफ़ी समझदार है और काफ़ी काम ठीक है, मैच्योर है। यहाँ घमंडी दिख रहे हैं मुझे, ईगो से भरे हुए इंसान की पर्सनैलिटी जब पेज का कार्ड आ जाता है तो कहीं ना कहीं छिछोरापन को भी दिखाता है। तो बिल्कुल छिछोरेपन से भरे हुए हैं। सॉरी, आप लोग बुरा ना माने, मैं आपके विरोधियों की बात कर रही हूँ, जो आपके विरोधी हैं। तो इन्होंने छिछोरेपन से बाज आने की बिल्कुल कोशिश नहीं की है, आपके जीवन में कई मुश्किलों को पैदा किया है और ये छिछोरेपन की लिमिट को पार कर गए। तो जब लिमिट को पार किया है तो आपने हिम्मत भी की है और डिवाइन आपसे यही कहना चाहती है, बिल्कुल आप इनकी योजनाओं को, इनकी साजिशों को फेल कर देंगे जब आप उठकर खड़े हो जाएंगे। आपकी हिम्मत ही एक ऐसी चीज़ है जो इनकी योजनाओं पर पानी फेर देगा। तो योजनाएं ज़रूर बना रहे हैं लेकिन ये सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपने सीखा है डट के मुकाबला करना। देखो, नाइट्स के कार्ड आ जाते हैं तो आपको पता है एक योद्धा की एनर्जी आ जाती है, तो बिल्कुल आपके अंदर एक योद्धा की एनर्जी है। आप युद्ध लड़ रहे हैं अपने जीवन का। देखो, महाभारत का क्षेत्र तो है नहीं जहाँ की तीर तलवारें चल रही हैं, एक दूसरे को मारा जाएगा, लेकिन महाभारत का युद्ध भी विरोधी कौन थे? उनके ही घर परिवार वाले थे। घर में ही इतना बड़ा महाभारत हुआ था, ये सभी जानते हैं। तो सबसे बड़ा विरोधी तो हमारे घर में ही होता है। तो उससे क्या करना है? फिर श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि आप अपने लिए उठ के खड़े हो जाइए। बिल्कुल यही डिवाइन आपसे कहना चाहती है कि उठ के खड़े हो जाइए। जहाँ युद्ध की ज़रूरत है बिल्कुल युद्ध लड़िए। युद्ध का मतलब ये नहीं है कि तू मैं करना है, बिल्कुल नहीं। शांति से काम लेना है, अपने दिमाग का प्रयोग करना है, आपको अपनी योग्यता को निखारना है। आपको जो भी काम आता है आप उसको उठकर खड़े हो जाइए, करिए, बिल्कुल मजबूती से आगे बढ़िए। देखिए, आप अपनी मर्जी का नहीं कुछ कर रहे हैं, सब कुछ इन लोगों की मानते चले जा रहे हैं, इनके हिसाब से चल रहे हैं और फिर भी कलेश है, फिर भी आपको बुरा साबित किया जा रहा है। तो क्यों ना आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, कुछ करें, आप ऐसा रचनात्मक कार्य करें, ये 4 पैसे आपके हाथ में आ सके, आप अपने बल पर खड़े हो सके, आप किसी का मुंह ना ताकें 1-1, 2-2 रुपए के लिए। तो अपनी योग्यताओं को पहचानने की आपको ज़रूरत है। यहाँ डिवाइन बिल्कुल कह रही है आप इनकी योजनाओं को विफल कर सकते हैं, ये कभी सफल नहीं हो सकते अगर आपने थोड़ी सी हिम्मत कर ली, क्योंकि परमात्मा आपके अंदर है, ईश्वर सदैव आपके साथ है, हमेशा खड़े रहते हैं। भगवान जो कहते हैं ना, जो खुद की मदद करते हैं उनकी ईश्वर भी मदद करता है। तो आप खुद की मदद करिए। साजिशों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, किसने क्या किया है, कौन क्या कर रहा है। देखो, जीवन क्षणिक है, पता नहीं पल भर में क्या हो जाएगा। एक धक्का लगेगा और टूट कर बिखर जाएगा, बिल्कुल कांच के शीशे जैसा। जैसे हम देखते हैं कांच का शीशा कितना ही मजबूत हो, थोड़ी सी ठेस पहुंचती है और टूट जाता है। तो दिल भी आपका इसी प्रकार से टूटा है। ज़िंदगी में कई बिखराव आपके आए हैं, लेकिन इन बिखराव को आपको समेटना है और फिर से उठ के खड़े हो जाना है। लेकिन इस टूटे हुए कांच की चुभन से तो आपको बाहर आना ही होगा। तो आप इनकी साजिशों को विफल करिए, बिल्कुल भी सफल ना होने दें और अपने आप को आगे बढ़ाते हुए चलें। और अफर्मेशन मैं कहती हूँ, आप सभी से कहती हूँ, देखो, जो लोग पर्सनल रीडिंग लेते हैं उनको मैं एंजल हीलिंग भी देती हूँ, उन्हें डिवाइन गाइडेंस भी करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि आप जीने की एक नई शुरुआत कर सकें।
तो अफर्मेशन डेली में ज़रूर बोला करिए, कोई भी अफर्मेशन हो सकती है। तो आज के लिए मैं आपको यही कहूँगी कि आप बोलेंगे डे वाइज अफर्मेशन। आप ये बोल सकते हैं कि आज की सुबह बहुत एनर्जी से भरी हुई है और आज के दिन बहुत तरोताज़ा महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जो भी आप हैं, जेंडर वाइज नहीं है, ये अपना हिसाब से ले सकते हैं। ओके, तो मैं तरोताज़ा महसूस कर रही हूँ, मेरा आज का दिन बहुत बेहतरीन है, मैं बहुत खुश हूँ। हमेशा इस तरीके से आपको डेली में अफर्मेशन बोलना चाहिए, तो काफ़ी कुछ आपके जीवन में सुकून आ जाता है, शांति आ जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी मदद स्वयं ही कर सकते हैं। विरोधियों की साजिशें बहुत ये लोग रचते हैं, इनके पास जैसे कि कोई काम है ही नहीं, सिर्फ ये लग चुके हैं आपको डाउन करने में, आपके खिलाफ बातें करने में। इनको बड़ा मज़ा आता है जब भी जो भी मौका मिलता है आपके विरोधी आपके खिलाफ बातें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कई लोग ऐसे हैं जो आपके ही विरोधी, जिन्होंने विरोध काफ़ी किया है, काफ़ी चीज़ें की हैं, लेकिन अब शांति से बैठे हैं। अब उनको मौके नहीं मिल रहे हैं क्योंकि आपने उनको मुँह तोड़ जवाब दिया है। बिल्कुल मुँह तोड़ जवाब देना, शांति से अपनी राह पर चलते रहना, अपने आप को आगे बढ़ाते रहना, तो आपकी सफलता जो होती है वो आपके विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देती है। तो कितने ही लोग यहाँ ऐसे हैं जिनकी सफलताओं ने उनके विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो बिल्कुल भी साजिश यहाँ पर उनकी कामयाब होती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही है। तो आपको खुश हो जाना है, ईश्वर आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, आपको हमेशा खुश रहना है। तो शिव शक्ति का क्या संदेश है आपके लिए, ये देख लेते हैं। तो अधर्वा काली का कार्ड है, आया है देखो यहाँ पर। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा कार्ड की करिश्मे होने वाले हैं आपके जीवन में, बिल्कुल करिश्मे होने वाले हैं। खुश हो जाइए इस बात से, एक मिरेकल होने वाला है आपकी लाइफ में, एक जादू की तरह आपका जीवन पलटने वाला है, जिसमें बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी हिम्मत, बहुत सारे अच्छे लोगों से आपका मिलना होगा और बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली है। तो ये चमत्कार आप अपनी सोच से भी कर सकते हैं। देखो, जितना आप पॉजिटिव सोचते हैं उतना ही आपके साथ अच्छा होता है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, कितना भी बुरा वक्त है उसको, बुरे वक्त को बुरे में नहीं सोचना है कि ये वक्त ही तो है, निकल जाएगा। देखो, सुबह घड़ी में 6 बजते हैं, फिर देखो 6-7 बज जाते हैं, 8 बज जाते हैं। क्या 6 ही बजे रहते हैं? क्या 12 ही बजे रहते हैं घड़ी में? घड़ी का भी टाइम बदलता है, तो ऐसे ही आपकी ज़िंदगी का टाइम बदल रहा है। तो बिल्कुल खुश हो जाइए, स्माइल लाइए प्यारी सी अपने चेहरे पे और कमेंट्स में बताइए कौन कौन मुस्कुरा के ये रीडिंग सुन रहा है। और जब आप लोग कमेंट्स करते हैं मुझे बहुत खुशी होती है, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स, और आपका इतना सारा प्यार देखकर सच पूछिए मैं भाव विभोर हो जाती हूँ। और बिल्कुल आप सबसे मैं करती हूँ बहुत प्यार, आपको रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई अफर्मेशन जो आप डेली में बोलने की कोशिश करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल।